रहे यहाँ बहुत सारी गाय हैं, पता नहीं। देखो उधर देखो सब इकट्ठा यहाँ पे अलर्ट पे है। अरे खतरे से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका जी व्लॉग्स। तो लास्ट व्लॉग हमने यहीं एंड किया था। पीलीभीत टाइगर रिज़र्व हम आए थे नेपाल सफारी के बाद। और ये व्लॉग जैसा कि मैंने बताया था कि 2 महीने पहले का है, और गोप्रो की प्रॉब्लम भी मैंने आपको बताई थी, इस वजह से अपलोड नहीं कर पाए थे। तो हम नेपाल की सफ़ारी कंप्लीट करने के बाद पीलीभीत टाइगर रिज़र्व में सफ़ारी करने के लिए आए थे, जो कि हमें ज़्यादा दूर नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हम खटीमा बनबसा रास्ते से ही महीनगर नेपाल गए थे। तो हम वापसी में खटीमा था, और खटीमा से आधे घंटे का पीलीभीत टाइगर रिज़र्व था, तो हमारे लिए यहाँ आना आसान था। तो हम अभी चले थे टाइगर की सर्च में। और भी वाइल्ड एनिमल्स हम चाह रहे थे कि हमें दिख जाए। काफ़ी बर्ड्स वगैरह तो हमें दिखी, बट आप जानते हैं कि विंटर्स में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और कोहरा अगर लगा हो तो बर्डिंग वगैरह भी थोड़ा टफ हो जाती है। तो हम बाकी अभी कच्ची पटरी और पक्की पटरी चेक करते हुए अब आए थे साइफन की तरफ, साइफन कैनाल की तरफ। लास्ट सीज़न में हमें रॉकेट की बहुत अच्छी साइटिंग हुई। 2 घंटे हमें रोड पे साइटिंग हुई है रॉकेट की। वो बैठ गया था, चला भी था। नैना की भी साइटिंग हुई है, और काली, जिसके एक आंख में कैटरेक्ट है, उसकी भी साइटिंग हुई थी हमें लास्ट सीज़न में। और यहाँ पग मार्क्स भी है। फ्रेश है ना पग मार्क्स? फ्रेश पग मार्क्स है। जो रॉकेट है, नैना है, काली है, ये सब वो रॉकेट टाइगर का नाम है, नैना काली टाइगर्स का नाम है। तो ये लोगों ने दिया है, जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ लोगों ने बताया कि रॉकेट का नाम तो इसलिए दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में भागता है। जिसने फर्स्ट टाइम उसको देखा उसका नाम रॉकेट दिया, ये हमने सुना था। बाकी सच क्या है वो हमें नहीं पता। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसके माथे पे रॉकेट जैसा साइन बनता है, इसलिए उसका नाम रॉकेट है। तो अभी सीज़न में तो हमें रॉकेट की साइटिंग नहीं हुई है, लेकिन भैया बता रहे थे, गाइड भैया, कि वो काफ़ी बड़ा हो गया है, मस्कुलर हो गया है काफ़ी हेल्थ में। क्योंकि उन्होंने एक दिन फ़ोटो भेजी थी रॉकेट की, तुम पहचान ही नहीं पाए थे हम, कि 1 साल के 6 महीने में इतना बड़ा हो गया है। और यहाँ पानी अभी काफ़ी कम हो गया है। अभी हम आए थे कुछ दिन पहले तो बहुत ज़्यादा पानी था इसमें। डिटेल मिलता है। रोक लो इनकी फोटो मजा आ जाएगा। आगे का हो गया ना। अभी नहीं अभी ये बोल दिया यार, खुद ही चल रहा, इतना बढ़िया चल रहा है, बाहर नहीं गाड़ी मज़ा आएगा। इधर से कर जाएगा। क्या कर रहे हैं, उड़ भी नहीं रहे हैं। जाओ आगे जाओ, आगे चलेगा। उधर वाला उड़ के आएगा। हाथ हिल जाएगा, हाथ हिल जाएगा। और अभी मोर का बहुत सुंदर वीडियो हमने इस एरिया पे बनाया।
उस तरफ कोड़ गया। अब उसी साइड जा रहे हैं। 2 मोड़ थे, एक उस तरफ उसी से साइड? था, 2 इस तरफ से। थोड़ा सा आगे का एरिया देख के दोनों रोड चेक कर रहे हैं, इधर की भी इधर की भी। अक्सर लेपर्ड आके उसी पे बैठता है। अच्छा, अच्छा आगे बैठ रहा है। तो वहाँ एक लेटा हुआ सा पेड़ है, लेपर्ड उसमें बैठता है कह रहे हैं अक्सर। और इधर वो गाड़ी पे गया था, जगह में हंट करते हुए टाइगर मिला था, वो उस वाली रोड में मिला था सामने। उसका ब्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है मेरे चैनल में। द वाइट बोर है शायद, दूर यहीं से देख रहे हैं। अगर कुछ मूवमेंट है वो एनिमल्स की वजह से भी पता चल जाता है, या तो कॉल हो गया वाला में खड़े होंगे। बाकी पग मार्क्स भी हम देख ही रहे हैं। भूल जाती हूँ, टोपी वगैरह रखना भूल जाती हूँ। मम्मी ने नई टोपी मेरे लिए बनाई थी, आज मैंने ये पहन ली। अरे मफलर मैंने रास्ते से ही खरीदा अभी आते हुए, क्योंकि मफलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। हाई नेक भी काम नहीं कर रहा है, हाई नेक नीचे की तरफ हो जाता तो गले में ठंड ज़्यादा लग जाती, सही होता है। तो अभी हम यहाँ पर रुके थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शिव को उधर कुछ मूवमेंट दिखा, छोटा कुछ वाइट बोर्ड तो नहीं थे, तो शायद वो ऑटर्स थे पानी के पास में। तो पुलिस सीओ की गाड़ी जा रही है यहाँ पर आ जाते हैं फॉल्स की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ, बाकी प्राइवेट गाड़ियाँ भी जिनकी अपनी पहचान वो ले आते हैं गाड़ियाँ। लेकिन मुझे तो ये सही नहीं लगता, क्योंकि अगर आपको सफारी करनी है तो आपके लिए ओपन जीप से अच्छा कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता। और यहाँ के लोगों का रोज़गार भी उसी पे टिका हुआ है। अगर सब प्राइवेट गाड़ी लेकर आ जाएंगे पहचान वगैरह लगा के, तो फिर सफारी और ये गाइड और ड्राइवर्स का क्या होगा, जिप्सी गाड़ियों का क्या होगा। अब हम जा रहे हैं पटरी दिक्कत तो नहीं हो रही, बता देना है। कोई दिक्कत होगी बता देना। आप थोड़ा सा इधर की साइड आ जाओ। मैं बैठ गया, प्राइवेट गाड़ी हॉर्न भी बजाती है अंदर, बजा भी देते हैं। और अब हम जा रहे हैं पक्की पटरी पे चेक करने के लिए। रवि भाई बता रहे कि जो हमने परसों किल देखा था, उसके बाद टाइगर एक और किल ले आया है पानी से खींच के। तो ये पक्की पटरी है, अभी चेक करते हैं। ना ये है पटरी। क्या अपडेट है। और अभी हम पक्की पे नहीं गए, हम फीडर रोड पे जा रहे हैं पहले। और अगर कहीं आगे से कैनाल दिखेगी तो आपको कैनाल दिखाएंगे, क्या सुंदर पानी दिख रहा है उसको। फीडर रोड कहते हैं, क्योंकि ये जो बगल की कैनाल है ये छुपा डैम को फीड करने का काम करती है। बाइफर्केशन से जो पानी खुलता है वो यहाँ पर हो जाता है। वो है ना, वो गया उसने कुछ पकड़ा है क्या? चला गया उस साइड। अरे भैया आगे से उस साइड को दिखा दो। हाँ, और यहाँ चिड़िया ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो अब उस साइड चला गया है। तो अब यहाँ से लेते हैं, दूसरी साइड चला गया है। इसने रूफस ट्रिपाई ने उसको तंग कर दिया, बहुत ही बदतमीज। और ब्राउन फिश ऑयल दिखा है, उसकी शॉट लेने की कोशिश करते। 1-2 रिकॉर्ड शॉट आ गए। ये देखते हैं। और ब्राउन फिश ऑयल का शॉट तो मिले हैं, लेकिन वो पीछे की तरफ उड़ गया, तो फिर हमने उसकी परस्यूट छोड़ दी और अब हम आगे बढ़ रहे हैं फिर से। और हाँ शायद फिश लेके उड़ा होगा, ये नहीं पता, लेकिन ब्राउन फिश ऑयल हमें अक्सर दिख जाता है। लास्ट टाइम हाफ रेंज में इसकी तरफ से हम आ रहे थे तो ब्राउन फिश ऑयल में दिख गया था। तो ब्राउन फिश ऑयल से हम समझ ही सकते हैं कि वो फिश पसंद करता है, इसलिए इसका नाम फिश ऑयल है। बहुत ही बड़ा होता है, बहुत सुंदर। और हमें तो बच्चों के साथ भी पहले मिल चुका है, मैंने उसका बहुत सुंदर वीडियो भी बनाया था, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ब्लॉग में भी डाला हुआ है। हाँ ब्लॉग में डाला है, इसमें भी पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊँगी, कितनी प्यारी फ़ोटो आई है बच्चों के साथ।
और ठंड तो अभी है ही, कोहरा भी है। वेट कर रहे हैं टाइगर के मूवमेंट का। अभी इस एरिया में तो पूरा सर्च कर लिया, वो पक्की पटरी पे ही जाएंगे। अब डर तो नहीं लग रहा आपको? बहुत पक्की पटरी से एक अलग नाता हो गया है। और यहाँ पर बैठा है सरपेंट ईगल, इसके पिक्चर्स के तो सरपेंट ईगल के बहुत सुंदर वीडियोस एंड शॉट्स लेने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें जंगल आउटलेट दिखा। बहुत ही सुंदर जगह पे बैठा हुआ था। फिर हमने इसका भी वीडियो बनाया। मत चलो हो गया। और ये वही पक्की पटरी है जहाँ हमें रिसीवर मेल टाइगर गिल के साथ मिला था। और यह भी है मचान, एक मचान इस तरफ है और ये है बारासिंगा ताल इस तरफ को। वहाँ कुछ बर्ड्स वगैरह दिख रही है। ये जो मचान आप देख रहे हैं गिर गई थी और इससे 8-10 लोग घायल हो गए थे क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग चढ़ गए थे, जबकि इसमें इतना अलाउड नहीं था चढ़ना। कुछ घायल हो गए थे उसमें, लेकिन अब ठीक है। और इसी से आगे उस दिन हमें मेल टाइगर की साइटिंग हुई थी। वो जगह भी आने वाली है। और इसी तरफ को वो टाइगर बैठा हुआ था राइट साइड में। इधर इसी आगे की तरफ थोड़ा चलते हुए वो इसी एरिया में घूम रहा था और बार बार लेट रहा था अंदर और फिर उठ रहा था। उसका खेल उसका लेफ़्ट साइड में था जो कि पानी में बहता हुआ आया था। गाय थी शायद वो। टाइगर यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ लेफ्ट में, यहाँ पर उसका यहाँ पर किल था और यहीं से मॉक चार्ज किया उसने। तो अभी उसी लोकेशन में जा रहे हैं। अभी भी स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। वो इधर बैठा हुआ था, यहाँ बैठा हुआ था, सामने किल, यहाँ पर किल था। तो हम यहाँ थे, हड्डी पड़ी तो है। हम इतनी दूरी में थे। आप सोचिए वहाँ बैठा था वो। अच्छा यहाँ बैठा था उतनी दूर वहाँ एंड उस में। दिन चार्ज किया था आप लोगों को और हम तो इतनी दूर थे, वहाँ से भागते हुए आया था वहाँ से रोड एकदम तक। छलांग मार। हाँ रोड में आया हो। हम तो इतनी दूरी में थे। लेकिन पूरा समाप्त है और ये वही किल है। तो अब यहाँ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं सारी, यहाँ पर स्मेल है अभी भी। तो अब सोचिए कि उतना दूरी में था और हम रोड में ही चल रहे थे बिल्कुल। मतलब पैदल नहीं चलते हुए जा रहे थे, वो जिप्सी यहाँ में पे थे, चलती हुई जिप्सी थी क्योंकि टाइम ओवर होने वाला था सफारी का और हम बाहर की तरफ जा रहे थे। टाइगर था ना हाँ मेल टाइगर। तो बड़ा ही नहीं, कोई नया टाइगर था, 2-3 दिन से दिख रहा था। संगेश बुला रहे हैं। संगेश तो शायद। तो बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था क्योंकि हम गाड़ी में चलते हुए जा रहे थे। अभी तो हम रुक के देख रहे थे, उस दिन तो हम रुके हुए थे, चलते चलते ही वीडियो बना रही थी मैं और सडनली वो गाड़ी तक आ गया था। ऐसा भी हो जाता लाइफ में कभी कभी। जी दूसरा किल। आप सफारी में आ रहे थे, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस गुजरेंगे जो लाइफ में शायद कभी ना हुए हों। ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं सफारी में या फिर बाहर निकल के। कई बार हम घर से निकलते नहीं है सोच के कि क्यों बाहर निकलना, या कई लोग सफारी में आते नहीं कि टाइगर ने अगर चार्ज कर दिया या अटैक कर दिया। ये सोचते रहें तो फिर तो हम घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। जाएं ज़रूर लेकिन सेफ्टी के साथ, दूरी पर रहें, नीचे ना उतरें गाड़ी से। जैसे हम नेपाल गए तो वहाँ पे लीगल है, वहाँ तो
पैदल ही सफारी होती है और वहाँ के गाइड इस तरह से ट्रेंड है कि वो किस तरीके से चला जाता है जंगल में और किस तरफ जाना चाहिए किस तरफ नहीं। बट इस तरफ को या कहीं भी इंडिया में जहाँ सफारी होती है सिर्फ गाड़ी से, जहाँ की पैदल लीगल होता है, वहाँ पर किसी को भी आइडिया नहीं होता कि टाइगर्स कैसे और कैसे चार्ज कर सकते हैं, मॉक चार्ज कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के गाइड्स को या ड्राइवर्स को भी आइडिया नहीं होता। तो ऐसी जगहों पे बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहिए जहाँ पे इलीगल है उतरना। तो हम यहाँ पे टाइगर को भी पूरा ब्लेम नहीं दे सकते हैं, वो अपनी जगह पर सही था। वो काफ़ी देर से झाड़ियों के पास वेट कर रहा था कि वो रोड क्रॉस करके अपने किल के पास आएगा, बट इतनी सारी गाड़ियाँ थी जहाँ पर वो झाड़ी के पास था, वहीं उसके मुंह पे इतनी सारी गाड़ियाँ लगा दी थी। हमें सबसे पहले झाड़ियों के पास दिख गया था 1-2 गाड़ियों को, तो हमने गैप दिया था कि वो निकल के किल के पास आएगा, तो हम प्रॉपर गैप दे रहे थे। फिर वो काफ़ी देर तक नहीं आया तो हमने सोचा साइफन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ होंगी तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर अभी, और जब निकल जाता एक बार तो सबको साइटिंग हो जाती, बट वो डर के मारे मतलब जो भी रीज़न था, वो यूज़ टू नहीं था, नया टाइगर था, वो नहीं निकल रहा था, तो हम लोग वहाँ से चले गए। और जैसे हम वापस आते हैं साइफन से तो हम देखते हैं कि इतनी सारी गाड़ियाँ, उसके बाद किसी और गाड़ी ने देख लिया था तो सबको पता चला, तो बिल्कुल मुँह पे लगा दी, जिससे कि वो निकल ही नहीं पाया झाड़ियों से अपने किल के पास तक। और फिर बाद में जब टाइम ओवर होने लगा, फिर गाड़ियाँ जब वहाँ से चले गई दूसरे एरिया में और घूमने के लिए, अपने गेस्ट को घुमाने के लिए, उसके बाद वो निकला था। और जब हमारी गाड़ियाँ वापस जा रही थी तो वो अपने किल के पास था, तो चलती गाड़ियाँ थी और उसका एग्रेशन पहले से था, गुस्सा वो पहले से ही था लोगों से। वो बस ये कहना चाहता था कि यहाँ से हट जाओ, उसका ये इंटेंशन नहीं था कि वो चार्ज कर दे या अटैक कर दे। वो मॉक चार्ज करके डराया उसने कि यहाँ से हट जाओ। और गाड़ियाँ कंटिन्यूसली निकल रही थी, टारगेट हमारी गाड़ी या किसी और की गाड़ी नहीं थी। वो उसी समय कूदा और इत्तेफाक से हमारी गाड़ी वहाँ पर थी, तो गाड़ियाँ सभी चलती हुई जा रही थी उस वक्त, तो ये रीज़न था। तो ये बात तो है 2 महीने पहले की। ये जो नेपाल सीरीज़ चल रही है, आपको पता ही है कि ये 2 महीने पहले की है और ये व्लॉग तब का है। तो ये व्लॉग जब बना था उससे कुछ ही दिन पहले हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व आए थे, मतलब हमारी छुट्टियां चल ही रही थी, तो हम नेपाल आने से पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व आए थे। तो लास्ट वीक की वो बात बता रही हूँ मैं आपको, जब ये हुआ था। और तब उस टाइगर का नाम पता नहीं था। अब तो इतना समय हो गया, 2 महीने बीत चुके हैं, तो अब उसका नाम रख लिया गया है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली उसकी साइटिंग, रेगुलर साइटिंग है उसकी। तो उसका नाम S2 है, वो सुरई से आया हुआ टाइगर है, इसलिए उसका नाम S2 दिया गया है। और अब तो थोड़ा यूज टू हो चुका है वो लोगों के साथ में, कंटिन्यूसली दिख भी रहा है। और अब हम जा रहे थे कच्ची पटरी की तरफ, यानी कच्ची रोड की तरफ। और एक गाड़ी पक्की पे गई है, हम कच्ची पे आ गए। दोनों पटरियाँ पैरेलल से, एक गाड़ी कच्ची पे गई है। कुछ पगमार्क दिखे थे पीछे की तरफ आते हुए, तो हम लोग थोड़ा पीछे आके देख रहे हैं वो गई किस तरफ है। शायद वो नीचे की तरफ गए हैं, अभी वही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। निकल गया और अब उसी टाइगर्स का मूवमेंट हम ट्रैक कर रहे हैं, टाइगर या टाइगर्स जो भी है। और हम राइट को मुड़ गए हैं। ये रास्ता जनरली इससे हम इधर से आते हैं जब हम सफारी की स्टार्ट करते हैं, और मूवमेंट इसी तरफ लगी है तो हम लोग इस तरफ गए हैं और देखते हैं ट्रैकिंग कैसी रहती है। और अब हम मुड़ गए चंद्रताल की ओर, क्योंकि हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि टाइगर या टाइगर जो भी है वो चंद्रताल की ओर आएगा। चंद्रताल पॉइंट आ गए हैं, यहाँ से देखते हैं एक बार क्या है, कैसी मूवमेंट है। हो जाओ, देख के आते हैं चेक करने के लिए। यहाँ बैठ सकते हैं ऊपर मचान में और साइटिंग कर सकते हैं। अभी तो वुली नेक स्टोक दिख रहे हैं बस। यहाँ पर है वुली नेक स्टोक और पास ही में स्वैम्प डियर्स भी हैं, स्पॉटेड डियर्स भी हैं। ये हम लोग वापस देखते हैं किधर जाते हैं। टाइम हो रहा है आपका 4:30 होने वाला है।
एक मिनट थोड़ा आगे लो वहाँ कच्ची पटरी में पग मार्क्स का पीछा करने के बाद चंद्रताल गए, फिर चंद्रताल से हम वापस आए। फिर हमने सोचा कि थोड़ा टाइम साइफन की तरफ दिया जाए, क्या पता वहाँ किसी टाइगर का मूवमेंट हो, क्योंकि टाइगर्स कई सारे हैं यहाँ पे, टाइगर्स भी है, टाइगर भी है। फिर हम फिर से पक्की पटरी और पे अभी आए। हम बस भाग रहे हैं, किसी गाड़ी ने इशारा किया शायद टाइगर है इस तरफ, तो हम उधर को ही जा रहे हैं। अब देखते हैं। और जिस जगह को हम छोड़कर गए थे, यानी कि टी पॉइंट वाली जगह जो चंद्रताल को भी रास्ता जाता है, जहाँ हमें पग मार्क्स दिखे थे, हम वही जगह छोड़कर गए थे, क्योंकि हमें टाइगर का मूवमेंट नहीं ट्रैक हो पाया था। और फिर उसके बाद देखिए उतने टाइम के बाद टाइगर यहीं पर दिखा। कुछ गाड़ियाँ वापस जा रही थी तो उनको टाइगर की साइटिंग हुई, और तब तक टाइगर इन्हीं झाड़ियों के बीच में शायद कहीं था और वो रोड पे चलने का वेट कर रहा था। तो टाइगर मिल तो गया था, बट कहने के लिए, क्योंकि आगे चलता जा रहा था और गाड़ियाँ मूव कर रही थी कंटिन्यूसली। बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे आगे थी, बस जैसे तैसे वीडियो बनाया, कैमरे से वीडियो बन रहा था, इसीलिए हाथ भी बहुत शेक कर रहा था और काफ़ी हिल रहा है वीडियो। वो बस ये वीडियो देखने के लिए हो गया कि हाँ भाई टाइगर दिखा था। और सफारी का टाइम भी कम बचा था, तो हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे। इसी रास्ते से हमें वापस निकलना था। ये चंद्रताल को भी यही रास्ता जाता है, लेकिन अभी हम सीधे सफारी गेट की तरफ जाना था। थोड़ी देर और हम वेट करके देख सकते थे, बट उससे ज़्यादा नहीं, और लाइट भी काफ़ी कम हो गई थी, तो पॉसिबल नहीं था ज़्यादा वेट करना। गाड़ियाँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थी, सब वापसी के समय की थी गाड़ियाँ, तो सब साथ में ही वापस जा रहे थे। और इत्तेफाक से दिख गया टाइगर, और कंटिन्यूसली गाड़ियाँ चल रही थी, तो हाथ भी मूव हो रहा था, मतलब हाथ शेक कर रहा था। हाथ में कैमरा बना के चलती हुई गाड़ी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता ही है वीडियो बनाना। और यहीं पे हमें हुई थी अभी टाइगर की साइटिंग। वो लेफ्ट की तरफ अंदर चला गया, उसके बाद वो शायद निकला नहीं है रोड पे। अब क्या पता है यहाँ से कहाँ को जाए, क्योंकि उसका ये एरिया होगा। वो यहाँ से पीछे चंद्रताल भी निकल सकता है, और क्या पता बाइफर्केशन की ओर निकले पानी पीने के लिए। ये क्या एग्जिट पे? हाँ कैमरा वो तो 12 ही में वही होगा शायद, यहीं से चलता है टाइमिंग। क्योंकि वो हमें समझ में आता कच्ची पक्की कर रहे थे, हम पक्की में चलेगा कच्ची में। सब गायब हो चुके हैं यहाँ पे। देखिए हम लास्ट में आ रहे हैं, लास्ट गाड़ी हमारी खड़ी है यहाँ पे, सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं, सब गाड़ियाँ गायब। सब चल रही है। हम सोच रहे थे फ़ोन वालों से वीडियो ले लेंगे, लेकिन सब गाड़ियाँ गायब हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं हम भी। आपको कि कितना चला हो, और हाथ से पहचानते भी कौन सा टाइगर था, 12 ही मेल था या नैना थी, तो वही उसके लिए हम सोचे थे कि वीडियो देखते किसी का, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। सबको ऐसा एक्साइटमेंट था, सबने वीडियो बनाया फ़ोन से और सब भाग गए। और खतरी जी होगी साइटिंग? साइटिंग तो हो गई यार, लेकिन शॉट नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ देखा, आंखों से देख लिया, कोई नहीं, ये बड़ी आंखों से भी। तो रवि भाई धन्यवाद, आपने दर्शन करवाई दिए। अगली बार थोड़ा मौसम अच्छा होगा तब आएंगे, जब थोड़ी लाइटिंग कंडीशन बेटर होंगी। ये तो पूरा हमारा ट्रिप ठंडे में ही गया है, आज ऐसे ही बन गया था ट्रिप कि हमने कहा चलो जा ही रहे तो कर लेते हैं। चलो फिर और ये रहा कि खाली हाँ खाली हाथ नहीं आए, पीछे से तो शॉट आई गए। अब देखते हैं ये कौन सा लग रहा था टाइगर। ये मुझे फिलहाल बराही मेल तो नहीं लग रहा था, बाकी अगर फोटो जैसे कि अच्छे आए देखे मेल है क्या, चेक करें, एक मिनट चेक करते हैं। मेल ही है, क्योंकि उसका साइज तो बड़ा था, हाँ साइज तो बड़ा था, मेल ही होगा। हाँ क्योंकि अगर फीमेल होती तो वो इतनी देर रुकती भी नहीं। हाँ हाँ वही तो। चलिए वही देखेंगे मिला होगा कौन तो सा है। देखेंगे फोटो। हाँ बताइएगा, अगर मिलेगी तो मिली होगी तो भेजिएगा अभी, ठीक है। और बस अभी हम रुके हैं कुछ खाने के लिए और आग सेक रहे हैं। वही आए हैं जिशान भाई के वहाँ जहाँ रुके थे पिछली बार। हाँ हम यही रुके थे, अब हम आज घर निकलेंगे। फिर हमने यहाँ खाए पकौड़े और पी चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ जो ये जिशान भाई ने बनाया था। वो गाइड हैं, उनके पास कैमरा भी रहता है, तो उन्होंने अपने कैमरे से बनाया, उनकी गाड़ी सबसे आगे थी। तो ये है वो वीडियो उस टाइगर का, और आगे से बनाना पॉसिबल था, वो आराम से घूम रहा था इधर उधर और चल रहा था। हम काफ़ी पीछे थे, फिर भी थोड़ा बहुत बना। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के गेट से निकलते ही घर के वापसी के रास्ते में हमें पेड़ की डाली पे बैठा हुआ मिल गया इंडियन स्कोप्स आउल। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है इसे, रेयर साइटिंग है इसकी। और इससे पहले वाली रोड पे
साउल है। और यहाँ पर भी हमें इंडियन स्कोप साउल मिल गया, दिख गया रोड पे बैठा हुआ। और हमें अचानक रोड में, अंधेरी रोड में बिल्कुल आंखें चमक रही थी, इतनी सारी, हमने सोचा क्या है, तो इतनी सारी गाय थी, हम हैरान हो गए इतनी सारी गाय देख के। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो और सारी गाय थी, और हम हैरान थे कि इतना खतरनाक एरिया है, बिल्कुल जंगल का, राइट साइड में जंगल, लेफ्ट साइड में कैनाल, और उसके उधर भी जंगल, क्रोकोडाइल्स, बहुत सारे टाइगर्स और स्लॉथ बियर। नीचे नहर की तरफ ना चली जाए, अंदर जंगल की तरफ ना चली। एक बार इसके वो उस पर देखो क्या लिखा है, नंबर लिखा है कान में, वो देखो उस पर है। चलो फोटो खींच। मैं बिल्कुल रिलैक्स में बैठी हुई है, लेकिन बीच में फंस गई है। वहाँ ब्रिज है ना उस साइड को टूटा हुआ, कहाँ जाएंगी? यहाँ गेट बंद है। तो काफ़ी सारी गाय हैं वहाँ, उसमें बैल भी है और गाय भी है बहुत सारी, और येलो टैग भी है, यानी किसी की पालतू गाय है, बच्चियाँ भी है उसमें। अब हम तो कहीं भगा भी नहीं सकते, ले जा भी नहीं सकते, क्योंकि इधर साइड को भी टाइगर है, उस साइड भी टाइगर है, और जंगल की साइड पे टाइगर है। यहाँ पे घर कोई भी आसपास नहीं है, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे तो बहुत आगे अनसेफ है इनके लिए यहाँ। वहाँ पे भी थोड़ा इन्फॉर्म कर देंगे। अब ये सबसे खतरनाक एरिया है टाइगर सैंचुरी, जो हम अक्सर यहाँ पर एक शॉप है जहाँ अक्सर हम चाय पिया करते हैं, यहाँ पे बैराज के पास में। तो हम यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं शॉप वालों को कि अगर किसी गांव वालों की गाय है, आसपास वालों की, तो वो वहाँ से ले आए गाय को, क्योंकि पूरे झुंड में है। हम भगाएंगे, अगर हम लाने की भी कोशिश करेंगे, पता चला जंगल के अंदर चलेगी या दूसरे डायरेक्शन में चलेगी, तो आगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पूरा रास्ता है, वहाँ बहुत सारे टाइगर्स हैं, और इस रास्ते में भी 2-3 टाइगर्स हैं जो कि अक्सर लोगों ने आते जाते देखा है, और बहुत ही अनसेफ है। लेकिन पहुंची कैसे, पालतू आए हैं, टैग भी लगा है, समझ में ही नहीं आ रहा वो गई कैसे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि टाइगर ने अटैक करने की कोशिश की और झुंड में दौड़ गई, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा यहाँ पर हम बता देते हैं कम से कम कि अगर किसी की गाय हैं और उन्हें नहीं पता कि वो किस तरफ को गई हैं, तो वहाँ से ले आए। तो जो यहाँ पे लास्ट चौकी है सुरई के पास में, हम वहाँ पे भी इन्फॉर्म कर रहे हैं फॉरेस्ट की चौकी में। यहाँ जनगैया वगैरह की है। नहीं, वो तो कह रहे हैं जनगैया साइड की नहीं है, इधर की साइड से आई है। कोई अल्लाह देख लो, कोई सब आगा हुआ इतना लंबा गाय नहीं आएंगे यार, लंबे का 12-13 किलोमीटर पड़ जाता है। भाई साहब ने जैसे जंगल में फंसी है बीच में, वो रात को रिस्क तो है इनको, तो क्या करा जाए? एक बात कह रहा हूँ, रिस्क तो है ना, तो है है, रिस्क तो है, काफ़ी ज़्यादा टाइगर है। अब यहाँ को आएगी तो यहाँ को तो और ज़्यादा रिस्क हुआ। और क्या। चलो, हमने कहा हम पीछे बता दिया था, हमने कहा 15, 20, 25 के आसपास है उनकी संख्या, कि यहाँ से कोई जानवर नहीं गया मेरा। 20-25 है वो। हाँ, यहाँ से नहीं गया होगा। चलो, हमने कहा आपको भी बता दे, पीछे तो बता ही दिया था। इस गेट से तो नहीं आई है ना, इस पुल से तो नहीं आई। ठीक, ठीक है भाई साहब, नमस्कार। तो ये वाला पुल है जहाँ हम जाते समय थोड़ी देर रुके हुए थे। यहाँ पर लाल पुल है जहाँ से पीलीभीत को कनेक्ट होता है वो ब्रिज। इतनी छोटी है। इनको पालतू ही है, उसके मुंह पे वो बंधा तो है। मुंह पे हाँ, वो उसके मुंह पे रस्सी भी बंधी हुई है। हाँ, मुंह पे रस्सी भी बंधी हुई है भाई। इसके कान के अंदर भी टैग सा लगा हुआ है। जगह जगह पे हमें गाय दिखती जा रही थी झुंड में, या कहीं तो बहुत सारी थी, कहीं 3-4 थी, कहीं 5-6 थी। इस तरीके से रास्ते रास्ते भर इतनी सारी गाय, समझ में नहीं आ रहा था, गाय भी और बैल भी थी, इतने सारे कहाँ से आ गए। फालतू जानवर आ रहे हैं, कैटल्स। कैसे छूटे आज इतने सारे? ये इससे पूछते हैं चाय की दुकान वाले से। पूछना चलते रहते हैं यार, पूछ के यहाँ भी तो पिछले बार पग मांगते थे। तो जहाँ बहुत सारी गायें थी अलग अलग जगह पे, वो सारे झुंड थे, उस जगह से काफ़ी ज़्यादा आगे आके भी हमें एक गाय का ग्रुप, मतलब बैल भी थे, गाय भी थी, उनका ग्रुप पूरा दिखा, बहुत सारे एक साथ में। बट इनमें टैग कम लगे थे जितने कि उनमें टैग लगे हुए थे कान में। तो आज तो बहुत सारी गायें थी रास्ते में, बैल भी थे उसमें, और वो हमने इन्फॉर्म कर दिया था चौकी में भी और वहाँ दुकान वालों को भी। उसके बाद हम निकल पड़े घर के लिए, और घर के रास्ते में हमें दिखे सांबर डियर्स। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।